अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन के बारे में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या फायदा होता है। तो डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, जिस भी एरिया पे जिस जगह पे आपने डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है, आप सिंपल जो है उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लें। लाइक दिस मैं यहाँ पे इतना हिस्सा जो है सेलेक्ट कर लेती हूँ। इतना एरिया सेलेक्ट करके मैंने इसको हाईलाइट भी कर लिया है। आप इसमें कोई भी डाटा लिखना चाहते हैं, उसका फॉन्ट साइज जो भी आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं वो आप इस तरह से पहले भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या काम करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास जो है डाटा के ऊपर क्लिक करें। आप डाटा मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और जैसे ही आप डाटा मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो डाटा मेन्यू के ऊपर जब क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाटा वैलिडेशन। आपने सिंपल जो है वो डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कर्सर भी अपना लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसकी वो डेफिनेशन बताएगा। इस तरह से जो भी डेफिनेशन हमारे पास सामने शो होती है इसको हम कहते हैं टूल टिप। Pick from a list of the rules to limit the type of the data that can be entered in a cell. For example, you can provide a list of values like 1, 2, 3 only or allow the numbers greater than 1000 as valid enter। यानी कि आप इस एरिया के अंदर जो भी डाटा एंटर करोगे वो उसी वैलिडेशन में ही आएगा जो आपने अप्लाई की होगी। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने का तरीका कार देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है जी डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन में हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे तीन तरह के टैब जो है उनको डील करेंगे। सबसे पहले आपके पास है वैलिडेशन क्राइटेरिया। वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास एक बात आती है कि यहाँ पे आप वैलिडेशन किसके ऊपर लगाना चाहते हैं। आप किसके ऊपर लगाना चाहते हैं कि वैलिडेशन आपके डेसिमल पे आए, होल नंबर पे आए, लिस्ट पे आए, डेट पे आए, टाइम पे आए, किसके ऊपर आप मेंशन करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब सपोज करें कि होल नंबर के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और जैसे ही मैं होल नंबर पे क्लिक करती हूँ तो वहां पे वो हमसे पूछता है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आप इनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि जी आपने 10 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम लेवल जो है वो हमारा 100 तक जाए। ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल करवाई जा रही है। आप लोग अपनी मर्जी और सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे अपना डाटा फिल कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे इसको ये बात बता दी। आगे नेक्स्ट में हमारे पास एक इनपुट मैसेज है। इनपुट मैसेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जिस भी सेल के अंदर हमारा डाटा एंटर हो रहा होगा, जो सेलेक्ट होगा उसमें एक मैसेज बाय डिफॉल्ट शो होता रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो हम टाइटल कर देते हैं। यहाँ पे सपोज करें कि मैं कर देती हूँ मैसेज और इनपुट मैसेज में मैं यही लिखती हूँ ताकि आप लोगों को उसमें पता चल जाए कि ये जो हमने इनपुट मैसेज टाइप किया था इसका क्या मकसद था और रीजन क्या थी और ये कैसे शो होता है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ जी इनपुट मैसेज, शॉर्ट में लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद सिंपल आपने एरर अलर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन दी है कि 10 से लेके 100 तक सिर्फ नंबर इसमें एंटर किए जाएं। अगर इस एरिया में इससे ज्यादा या इससे कम नंबर एंटर किए जाएंगे तो हमें एक एरर आ जाएगा, हमें एक एरर अलर्ट जो है वो वसूल हो जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा। सेम लाइक दिस, आप लोगों के पास जब आपका मोबाइल है उसके अंदर बैटरी फुल हो जाती है तो आपके पास एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि आपकी बैटरी जो है मोबाइल के अंदर लो हो जाती है, तो भी आपके पास एक मैसेज शो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप लोगों के पास मोबाइल के अंदर स्पेस कम हो जाती है तो आपको एक मैसेज शो हो जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे एरर अलर्ट भी हमारे पास शो होगा अगर हमारे पास कोई रॉन्ग डेटा एंटर करता है, यानी कि 10 से कम और 100 से ज्यादा एंटर करता है। तो एरर अलर्ट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक दिस, आपके पास आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ आ रहा है ये किस तरह का सिंबल होना चाहिए, इसमें क्या मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टॉप करेंगे तो ये वाला सिंबल आएगा। अगर आप वार्निंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल आएगा। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इस तरह का आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर भी डिफरेंट किस्म के फॉर्म जो फिल करते हैं वहां पे भी आपके पास इस तरह के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। अब कभी आपने उसमें फॉर्म फिल किया तो आप इन चीजों को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो हम लोग कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करके आप लोग यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कर देती हूँ हाय। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ जो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए 10 से ग्रेटर और 10 से ग्रेटर आना चाहिए एंड लेस देन 100। यानी कि 10 से ग्रेटर और 100 से जो है वो लेस की वैल्यू, यानी कि 100 से लेस की वैल्यू जो है वो आपने एंटर करनी है। सारी बात है, जिसने ये मैसेज टाइप किया है जो कंडीशन बनाई होंगी उनको देखने के बाद यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे ये देखें, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ये हमारा क्राइटेरिया मैं मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे मेंशन करती हूँ 10, बिल्कुल उसने एक्सेप्ट कर लिया है। 56 एक्सेप्ट कर लिया है। 89 एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अगर 890 एंटर करूंगी तो यहाँ पे भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों के पास जो है ये एरिया हम लोगों ने कितना सिलेक्ट किया हुआ था। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है आपने अगेन।
स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें हमारे पास इनपुट मैसेज जो हमने टाइप किया था वो देखें साथ-साथ यहाँ पे ये हमारे पास टाइप हो गया है। अब मैं यहाँ पे अगेन कोई वैल्यू एंटर करती हूँ और शायद हमारे पास एरिया सिलेक्शन में कुछ गलती हुई थी। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद देखें अब एरिया हमने अगेन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे उसने हमें फ़ौरन एक मैसेज दे दिया। उसने कहा कि आपने 10 से ग्रेटर और 100 से लेस की जो वैल्यू है वो एंटर करनी है। तो अगर हम लोग जो है इसको रीट्राई करेंगे, आगे रीट्राई करेंगे तो वो वहाँ पे हमें दे देगा कि आप इसको डिलीट करके नई वैल्यू एंटर करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू उसने बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू एंटर करती हूँ 123 और 123 एंटर करने के बाद वो हमें कैंसिल की वैल्यू देता है, तो कैंसिल अगर मैं करूँगी तो डाटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू एंटर करती हूँ और उसको हेल्प आपको चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये डाटा वैलिडेशन है, ये देखिए आप ये मैसेज जो है ये आपको साथ-साथ शो होता रहेगा। तो डाटा वैलिडेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हम लोग फर्दर और भी यूज़ कर सकते हैं और भी डाटा देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम लोग करके देखेंगे, आप इसको ट्राई करें। आप काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।